एक औरत डॉक्टर ऑपरेशन कर रही होती है। जब इसे पता चलता है कि पेशेंट इसका होने वाला शौहर है, वो सोचती है कि वो ऑपरेशन के बाद इसे सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ इसके पास आती है। जब बच्चा इस आदमी को पापा कहता है तो डॉक्टर का पहला रिएक्शन ये होता है कि इसने आर्मी में रहते हुए किसी और से शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया और इसने इसको पहचाना भी नहीं। फिर इसने गुस्से में अपने वकील को कॉल की और शौहर से तलाक लेने की बात की, साथ ही ओथ लॉस कंपनसेशन के रूप में कुछ लाख रुपए भी मांगे। पर इसका सोचना गलत होता है। वही बच्चा इसके शौहर के शहीद दोस्त का बेटा होता है, जिसको इसका शौहर सिर्फ मदद कर रहा होता है। तभी इस लड़की के पास भी डिवोर्स नोटिस उसके शौहर की तरफ से आ जाता है। शौहर सोचता है कि वो सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि आर्मी में रहने की वजह से वो इससे मिल नहीं पाया। वो इससे माफ़ी मांगने के लिए एक स्टाइलिश सूट पहनता है और महंगी ज्वेलरी पहनता है और अपनी बीवी के घर के नीचे आकर इसे कॉल करता है। उसकी बीवी डायरेक्टली इसका कॉल काट देती है। इसका मानना है कि इसका शौहर सिर्फ एक टू टाइमर है और इससे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहती। लेकिन इसका शौहर हिम्मत नहीं हारता। वो फूल लेकर इसके घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी बीवी को मनाना चाहता है, लेकिन वहाँ इसका सामना एक लड़के से होता है जो इसकी बीवी का छोटा भाई होता है। वो सोचता है कि ये लड़का इसकी बहन को परेशान कर रहा है और उसे अपनी बहन का शौहर बनकर धमकाता है। शौहर इसे गलत समझता है और सोचता है कि इसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ से वो बीवी को कॉल करके कहता है कि वो डिवोर्स के लिए तैयार है, लेकिन वो कंपनसेशन का 1 रुपया भी नहीं देगा। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और बीवी और शौहर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। आदमी अपनी डॉक्टर बीवी को देखकर इसके लिए अट्रैक्ट हो जाता है और इसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। बीवी जैसे शौहर का रवैया पहले बहुत बुरा लगा था, अब इससे दूसरे डॉक्टर के अंडर एडमिट कर देती है। शौहर हैरान होता है, लेकिन बीवी इसे डायरेक्टली कह देती है कि वो इससे नफरत करती है। शौहर हैरान रह जाता है कि तभी इसका दोस्त आता है। बीवी का अप्रिशिएट करने के लिए बीवी रेडी हो रही होती है घर जाने के लिए। तभी शौहर बिना नॉक किए इसके रूम में घुस जाता है। बीवी इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से शौहर की चोट पर इसका हाथ लग जाता है। शौहर बीवी की लाइक नाइफ जुबान और सॉफ्ट हार्ट से इंप्रेस हो जाता है। वो इससे पूछता है कि क्या इसका बॉयफ्रेंड है। बीवी कहती है कि इसका शौहर शादी के बाद अफेयर में चला गया और वो इससे अब कभी नहीं मिलेगी। इसका शौहर गुस्सा होता है कि कोई आदमी इसकी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन बीवी उसे भी वही समझती है, एक और चीटर। बीवी इसे रूम से बाहर निकाल देती है। शौहर इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। डिस्चार्ज होने के वक्त वो बीमार होने का नाटक करता है। इसका दोस्त उसे समझ जाता है और डॉक्टर को बाहर भेज देता है। दोस्त इससे पूछता है कि उसे अपनी बीवी से प्यार हो गया है। शौहर शायद ही कहता है कि वो इसे थैंक्स कहना चाहता था। तभी एक और लड़की जो इसे पसंद करती थी ये सब सुन लेती है। वो लड़के से कहती है कि इनका बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे अभी पापा के साथ रहना चाहिए। वो कहता है कि बेटा अब समझदार है, उसे भी पता होना चाहिए कि इसका असल बाप कौन है। लड़की घबरा जाती है क्योंकि वो बच्चे के ज़रिए से इसको कंट्रोल करना चाहती थी। फिर वो लड़की इसकी बीवी के ऑफिस जाकर इनडायरेक्टली कहती है कि वो लड़का इसका शौहर है और इनका बच्चा 4 साल का हो गया है। बीवी गुस्से से हिल जाती है क्योंकि इसका ब्रेकअप भी शौहर से 4 साल पहले हुआ था। शौहर अपने वकील को बुलाकर इस लड़की से डिवोर्स का फैसला कर लेता है। वो सोचता है कि बीवी को एक कमिटेड आदमी लगे तो इसे इस लड़की से छुटकारा पाना होगा, भला 4 लाख का लॉस ही क्यों ना हो। डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ बीवी अपनी सास के पास जाती है। सास उसे बहुत पसंद करती है और कहती है उसका शौहर वापस आ गया है, अब शादी की रस्म फिर से कर लें। बीवी इन्हें सच बताती है। सास इमोशनल हो जाती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि एक रात घर पर रुक जाए।